आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का डेफिनेशन देखेंगे, देन उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन क्लासिफिकेशन पार्ट जो है वो कवर करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिरप के बारे में डिटेल में जानेंगे और बाकी के जितने भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन हैं उनके बारे में हम लोग आगे की वीडियोज में देखेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। लिक्विड ओरल्स आर द लिक्विड डोसेज फॉर्मुलेशन containing one or more active ingredients with or without additives dissolved in a suitable vehicle and it is meant for oral administration. So हमारा liquid oral preparation क्या है? ये एक liquid dosage formulation है जिसमें one or more active ingredients are present. So यहाँ पे active ingredients का मतलब क्या हो जाता है? हमारा ड्रग पार्ट। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हम लोग ने किस में मिलाया है, सूटेबल व्हीकल के साथ में हम लोग मिक्स करते हैं और ये एडिटिव्स के साथ में भी कर सकते हैं और विदाउट एडिटिव्स भी हम लोग इसको डिसॉल्व करा सकते हैं। तो हमारा जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो क्या है, ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में वो क्या है, ड्रग को हम लोग किसके साथ में मिक्स कर रहे हैं, व्हीकल के साथ में, विद और विदाउट एक्सीपिएंट्स यानी कि हमारा एडिटिव्स, और इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म या लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म। ये था हमारा डेफिनेशन पार्ट। और यहाँ पे एक बात आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, इसीलिए ये ओनली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही यूज होगा। यहाँ पे आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों नहीं लिख सकते हैं, ओरल के जगह पे आप इंटरनल यूज ओनली भी लिख सकेंगे, क्योंकि ये ओरल प्रिपरेशन है इसीलिए ये ओनली इंटरनल यूज के लिए ही होगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन जो है ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। सबसे पहला एडवांटेज जो है हमारा, लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस आर इन डिसॉल्व्ड फॉर्म एंड दस हैव फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड रैपिड एक्शन। हमारा जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है ये क्या होता है, ऑलरेडी ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है, मतलब इसको बॉडी में जाके डिसॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी डिसॉल्व होता है, इसीलिए ये बॉडी में जाते ही सबसे पहले क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप सॉलिड की बात करें तो टैबलेट जब भी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो पहले वो क्या होता है, जाके डिसॉल्व होगा, उसके बाद में वो जाके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। बट जो लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, पहले से ही डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं और वो तुरंत जाते ही बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू करते हैं। तो जो जल्दी एब्जॉर्ब होगा वो क्या शो करेगा, रैपिड एक्शन शो करता है। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है। नाउ सेकेंड हमारा, दीज आर यूज्ड कॉमनली बाय यंग चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पेशेंट हु हैव ट्रबल swallowing द सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म। एज यू ऑल नो, जो लिक्विड होता है उसको स्वालो करने में हमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होती जितने हमें सॉलिड ओरल प्रिपरेशन जो है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, ये क्या है, सॉलिड प्रिपरेशन है, इनको कंज्यूम करने के लिए हम लोग को इसको स्वालो करना पड़ता है। जो बट छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो, और एल्डरली पेशेंट जिनको स्वालोइंग प्रॉब्लम हो एज की वजह से, वो लोग को हम लोग सॉलिड डोसेज प्रिपरेशन अगर देते हैं तो वो लोग इतने इजीली उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। बट वो लोग को जब हम लोग सिरप के फॉर्म में, कोई भी लिक्विड डोसेज फॉर्म के फॉर्म में हम लोग कोई भी मेडिकामेंट देते हैं तो वो जल्दी से उसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज था। और नेक्स्ट हमारा, दे कैन बी इजीली फ्लेवर्ड, कलर्ड और स्वीटेंड। हम लोग जो भी हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है उसमें तीनों ही चीजें, चाहे फ्लेवरिंग एजेंट हो या कलरिंग एजेंट हो या स्वीटनिंग एजेंट हो, ये तीनों को ही हम लोग इजीली मिक्स करके उसमें बना सकते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में। देन हमारा जो पॉइंट है, दे कैन बी मेजर्ड इजीली बाय यूजिंग मेजरिंग कप प्रोवाइडेड विद द पैकेज। तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है इसमें हम लोग को जब भी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कप जैसा हमारा मेजरिंग कप होता है जिसमें 5 ml 10 ml ऐसे मेजरमेंट्स लिखे हुए होते हैं। तो जितना भी हम लोग को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो क्वांटिटी का हम लोग उस मेजरिंग कप के थ्रू निकाल के उतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है कि मेजरिंग कप के होने के कारण जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है वो इजीली कंज्यूमेबल होता है। तो ये और एक। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स लाइक एंटासिड्स आर मोर इफेक्टिव इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे
एक प्रोडक्ट के बारे में मेंशन है एंटासिड। एंटासिड यानी कि जो एसिडिटी के प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करे उसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं, राइट। तो ये जो एंटासिड्स है, जैसे एसिडिटी होता है तो हम लोग को क्विक एक्शन चाहिए होता है, और हमारे फर्स्ट पॉइंट में ही हम लोग ने पढ़ा कि जो रैपिड एक्शन है वो हम लोग को लिक्विड प्रिपरेशन के थ्रू जल्दी मिलता है। तो जो प्रोडक्ट एंटासिड होते हैं वो हम लोग लिक्विड फॉर्म में अगर देंगे तो वो जल्दी ज्यादा असर करते हैं। तो ये और एक एडवांटेज था हमारा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। तो क्या क्या देखा हम लोग ने, एक तो ये डिसॉल्व फॉर्म में है इसीलिए तुरंत घुल के हमारे बॉडी में असर शो करेगा। फिर इसमें जिसको भी स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होता है, जैसे छोटे बच्चे हुए या फिर बहुत ओल्ड एज वाले पेशेंट हुए, उनको हम लोग स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होने के कारण सॉलिड नहीं दे सकते और उनके लिए कन्वीनियंटली हम लोग ने लिक्विड को दिया है। देन हम लोग जो भी फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट होते हैं वो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में इजीली मिक्स कर सकते हैं। देन हम लोग कन्वीनियंटली इसको मेजरिंग कप के थ्रू अच्छे से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और इजी हो जाता है, बिकॉज जो भी अमाउंट में हम लोग को डोसेज चाहिए होता है मेजरिंग कप के थ्रू हम लोग ले लेते हैं। देन जो प्रोडक्ट एंटासिड्स जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी हमें एक्शन चाहिए होता है जिनका, उसको अगर हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म में देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये हमारा एडवांटेजेस पार्ट था लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस कौन से हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के। तो सबसे पहले दे हैव लेस डोसेज एक्यूरेसी। सो इसका मतलब क्या होता है कि डोसेज एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट डोज जो है वो हम लोग कभी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म के थ्रू नहीं ले सकते। एग्जैक्ट डोज यानी कि अगर डॉक्टर ने हमें 5 ml कहा है तो 5 ml एग्जैक्टली लेने के लिए हम लोग को मेजरिंग कप में जितना भी 5 ml का अमाउंट निकला है वो पूरा कंज्यूम करना पड़ता है। बट अगर हम लोग ने एक ड्रॉप भी उसमें से कम लिया तो हमारा जो क्वांटिटी है, हमारा जो डोज है वो हो सकता है 4.5 ml हो जाए, है ना। तो ये इसके थ्रू हम लोग को एग्जैक्ट डोसेज नहीं मिलता है, इसीलिए इसका जो डोसेज एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेट डोज का रेट होता है वो कम होता है। देन ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म्स यूजुअली हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ। तो आपको पता है कि जो भी हमारा प्रिपरेशन है उसकी शेल्फ लाइफ उन चीजों की ज्यादा होती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है। यानी कि अगर जिस भी प्रिपरेशन में मॉइस्चर होगा उसके थ्रू क्या अट्रैक्ट होंगे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जो है वो अपने आप बढ़ जाता है जहां पे ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट हो। तो ऐसे टाइम पे जो ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जो है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है, इसीलिए उनका जो शेल्फ लाइफ है वो शॉर्टर होता है। ये एक और इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय अनकॉन्शियस पेशेंट। सो यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट यानी कि जो होश में ना हो उनको हम लोग अनकॉन्शियस कहेंगे। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू डोसेज जो है वो दे सकते हैं, बट हम लोग ओरल रूट के थ्रू डोसेज जो है वो नहीं दे सकते, इसीलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। देन बीन बल्कि इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट। सो जैसे कि हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग 10 स्ट्रिप्स ले रहे हैं टैबलेट का और हम लोग 10 बॉटल ले रहे हैं सिरप का, तो दोनों के कंपेयर में हम लोग कौन सा जल्दी कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये वाला 10 स्ट्रिप्स जो है टैबलेट की पत्ती जो होती है वो हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये इतना हैवी नहीं होता। बट वही 10 बॉटल को उठाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा स्पेस लगता है और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमें डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती है, इसीलिए ये बल्कि नेचर का होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देन नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। सो यहाँ पे जो हम लोग का लिक्विड डोसेज फॉर्म है इसके लिए हम लोग को स्पेशल स्टोरेज कंडीशन जो है ये मेंटेन करना पड़ता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालना पड़ता है, उसको ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम लोग नहीं रख सकते, सनलाइट के इससे हमें प्रोटेक्ट करके उसको रखना पड़ता है। तो ये सारे स्पेशल केयर हम लोग को देखने पड़ते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन को स्टेबल रखने के लिए, तो इसीलिए ये भी एक उसका डिसएडवांटेज होता है। तो क्या क्या देखा हमने, ये एक्यूरेट डोसेज जो है वो नहीं देता है और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टेबल नहीं रहता है, और अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो है वो इनको नहीं कंज्यूम कर सकते, और बल्कि होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है और स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए होता है हमें इसको स्टोर करने के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के।
नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन देखेंगे। सो इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये मेनली लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है हमारा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मोनोफेसिक और दूसरा होता है हमारा बाइफेसिक। सो यहाँ पे मोनोफेसिक क्या होता है, जिसमें वन फेज सिस्टम हो उसको हम लोग मोनोफेसिक कहते हैं। वन फेज सिस्टम यानी कि जिसमें कोई भी सॉल्यूशन हो वो सिंगल लेयर सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट हो। यानी कि जैसे आपने पानी देखा है, सॉल्ट वाटर देखा है आपने, तो जैसे ही हम लोग सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स कर देते तो जो सॉल्ट का पार्टिकल है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, उसमें अलग अलग कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी लेयर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे लिक्विड को जिसमें वन फेज हो रहा है उसको हम लोग मोनोफेसिक कहते हैं। बट वही जो बाईफेसिक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंटेनर में हम लोग अगर लिक्विड को ऐड करेंगे, कोई भी लिक्विड को, तो वो क्या होगा, दो अलग लेयर शो करेंगे। यानी कि जैसे ऑयल है हमारा और एक वाटर होता है, जैसे ही हम लोग दोनों को साथ में मिक्स करेंगे तो उन दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों ऊपर नीचे दो अलग अलग लेयर फॉर्म कर जाएंगे। इन लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, जो दो लेयर फॉर्म करते हैं वो बाइफेसिक होता है। यानी कि ये क्या है, टू फेज सिस्टम होता है हमारा। सो ये था हमारा मोनोफेसिक और बाइफेसिक। अभी मोनोफेसिक के एग्जाम्पल्स और बाइफेसिक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो मोनोफेसिक में हमारा दो एग्जाम्पल्स हम लोग ने देखा है यहाँ पे, एक तो हमारा सिरप है और दूसरा हमारा एलेक्सर। और सिमिलरली जो बाइफेसिक है उसमें भी दो पार्ट है, एक हमारा इमल्शन और एक सस्पेंशन। जो मोनोफेसिक होता है उसमें सॉल्यूशन भी एक पार्ट है, बट यहाँ पे ये दो चीजें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने ये दो ही आपको कराया है। तो यहाँ पे सिरप यानी कि क्या होता है, जो बेनिड्रिल कफ सिरप वगैरह आप कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, हमारा सिरप है। एक एक के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर एलेक्सर क्या होता है, ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, यानी कि हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है इसमें, और इसके अंदर हम लोग मेडिकामेंट को मिक्स करके बनाते हैं। बट ये क्या होता है, स्वीट और विस्कस लिक्विड होता है। तो ये क्या है, हमारा सिरप और एलेक्सर है, जो दोनों ही मोनोफेसिक फॉर्म में होते हैं। बट यहीं पे हमारा जो इमल्शन है उसमें क्या होता है, हम लोग ऑयल और वाटर, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले ऑयल होते हैं उनको हम लोग वाटर के साथ में मिक्स करके बनाते हैं। तो इसमें ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते और दो लेयर फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये बाइफेसिक है। सेम गोज फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन में एक डिफरेंस है कि इनसोल्यूबल सॉलिड, यानी कि ऐसा सॉलिड जो कभी भी हमारे व्हीकल के साथ में मिक्स ना हो, ऐसे सॉलिड के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको दवा के फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग उसको किसी ना किसी व्हीकल के साथ में मिक्स करके बनाते हैं। तो इसमें इनसोल्यूबल सॉलिड एक लेयर फॉर्म करता है और व्हीकल एक लेयर फॉर्म करता है, इसीलिए ये भी किसमें आता है, हमारा बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। सो नाउ हम लोग मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में देखते हैं डिटेल में। सो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट इन वन फेज सिस्टम। सो यहाँ पे टू और मोर कंपोनेंट क्यों लिखा है, जैसे कि हम लोग ने एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि हम लोग ने पानी के अंदर क्या किया, नमक डाल दिया था, बराबर। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग शुगर डालेंगे तो शुगर और नमक जब दोनों ही चीजें डिसॉल्व हो जाएगी तो इसमें ना नमक दिखेगा आपको ना शुगर दिखेगा। क्यों? बिकॉज वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग दो कंपोनेंट डाले या तीन कंपोनेंट डाले, कितने भी कंपोनेंट डाले, बट वो वन फेज सिस्टम में हमें डिसॉल्व होने के बाद मिलता है, उसी को हम लोग यहाँ पे मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। सो ये था हमारा सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीजें हैं, जो चीजें दो तीन कंपोनेंट अगर हम लोग ने व्हीकल में डाला है और उसमें वो डिसॉल्व होने के बाद एक ही सिंगल फेस शो कर रहा है, वो मोनोफेसिक होता है। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रू सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो वन फेज सिस्टम शो करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ये एक क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सोल्यूट के फॉर्म में हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा सॉल्ट या तो फिर शुगर या दोनों ही, दोनों को हम लोग किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में। तो ये दोनों क्या शो करते हैं, हमारा ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सो ये था हमारा मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में कुछ छोटे छोटे इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सिरप का डेफिनेशन देख लेते हैं। सिरप इज हाईली विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिंपल सिरप
which contains 66.7% weight by weight of sucrose dissolved in purified water. So यहाँ पे हमारा जो सिरप है वो क्या है, एक विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है जिसको हम लोग ने किस में बनाया है, सिंपल सिरप में बनाया है। और ये हमारा जो सिंपल सिरप है इसमें 66.7% सुक्रोज जो है वो प्यूरिफाइड वाटर में हम लोग डिसॉल्व करके बनाते हैं। तो फिर आपको सिंपल सा समझना है कि हम लोग ने क्या किया, सिंपल सिरप के साथ में हम लोग क्या करते हैं, मेडिकामेंट को हम लोग मिक्स कर देते हैं। जो भी हमारा ड्रग कंपोनेंट होता है उसको मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, सिरप बनाते हैं। कोई भी सिरप मेडिकेटेड होगा तो उसमें ड्रग मिला देंगे, अगर नॉन मेडिकेटेड होगा तो उसमें कोई अदर नॉन ड्रग कंपोनेंट मिला देंगे, तो इसी से हम लोग का सिरप बनता है। बट अभी ये जो सिंपल सिरप है इसको हम लोग किससे बना रहे हैं, इसमें हम लोग 66.7% आईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लोग 66.7% सुक्रोज को हम लोग ने किस में मिलाया है, प्यूरिफाइड वाटर में हम लोग मिलाते हैं। और इन दोनों को मिला के हम लोग ने क्या बनाया है, हमारा सिंपल सिरप हम लोग बनाते हैं। ये सिंपल सिरप हमारा किससे बना है, 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज को हम लोग ने प्यूरिफाइड वाटर में मिक्स किया, इससे हमें सिंपल सिरप मिला। और इस सिंपल सिरप में हम लोग क्या डालते हैं, जो भी नॉन ड्रग पार्ट या ड्रग पार्ट हमें बनाना है, जिस भी टाइप का सिरप बनाना है वो हम लोग ऐड कर देते हैं इस सिंपल से सिरप में, और हमारा जो सिरप है वो बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन बनता है कि ये क्या है, एक विस्कस concentrated aqueous solution है of simple syrup which contains 66.7% weight by weight of sucrose dissolved in purified water. I hope आपको इसका definition जो है वो clear हो गया होगा। अभी हम लोग इसके advantages देखेंगे। सबसे पहला, सिरप्स हैव एबिलिटी टू मास्क द बैड टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग्स। सो जैसे कि आपने कभी ना कभी लाइफ में सिरप जो है वो कंज्यूम किया होगा, तो सिरप क्या होता है, हमेशा मीठे टेस्ट का होता है। तो बिकॉज हम लोग ने क्या ऐड किया, इसमें सुक्रोज ऐड किया है। सुक्रोज क्या है, एक तरह का प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर होता है, इसीलिए इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट टेस्ट का होता है। तो जब भी हम लोग कड़वे दवा को मिक्स करते हैं, सिरप के फॉर्म में बनाते हैं, तो कड़वे दवा का जो बैड टेस्ट है वो सिरप जो है वो मास्क कर सकता है, बिकॉज हम लोग उसमें शुगर ऐड करते हैं। तो ये हम लोग का एक एडवांटेज था। देन दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर। सो आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग कलर्स के सिरप होते हैं, अलग अलग टेस्ट के फ्लेवर्स के सिरप होते हैं, तो वो क्या है, एक अट्रैक्टिव लुक वाइज भी और नेचर वाइज भी उसका एक अट्रैक्टिव लुक होता है। देन द सिरप्स हैव एबिलिटी टू रेसिस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। सो इसमें हम लोग ने हाई अमाउंट ऑफ सुक्रोज ऐड किया है, इसीलिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इतने जल्दी ग्रो नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज आपको एक एग्जाम्पल के साथ में, जैसे आपने वो आंवले का मुरब्बा वगैरह देखा होगा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, शक्कर की चाशनी में पूरे आंवले को हम लोग भिगो के रखते हैं, और उस आंवले के मुरब्बे को हम लोग 1 ईयर तक के ड्यूरेशन तक हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्यों होता है, बिकॉज जो भी वाटर का मॉलिक्यूल है वो किसके साथ में बाइंड हो जाता है, शुगर के साथ में बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ग्रोथ वो प्रिवेंट हो जाता है। इसलिए जो सिरप होता है इसमें एबिलिटी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेसिस्ट करने के। सो ये था और एक एडवांटेज हमारा। देन इकोनॉमिकल एंड सेफ फॉर पेशेंट। सो ये इकोनॉमिकल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, सस्ते रेट में भी होता है, और सेफली कोई भी पेशेंट जो है इसको कंज्यूम कर सकता है। देन सिरप्स आर थिक, सो दे प्रोड्यूस सूदिंग इफेक्ट ऑन इरिटेटेड टिश्यू ऑफ द थ्रोट। सो यहाँ पे जो सिरप होता है हमारा थिक इन नेचर होता है और विस्कस होता है, तो जब भी हम लोग को गले में इरिटेशन वगैरह होती है कफ के कारण या फिर खांसी सर्दी ड्राई कफ के कारण, तो उस टाइम पे इसके थिकनेस की वजह से हमारा जो गला, जो ड्राइनेस हम लोग को फील होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्या थे, हमारे एडवांटेजेस थे सिरप के। देन अभी हम लोग नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहला, पेशेंट टेकिंग सिरप रेगुलरली आर एट द रिस्क ऑफ डेंटल कैरीज, यानी कि जो सिरप को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहा है, बहुत बार कंटिन्यूसली यूज कर रहा है, तो उसको दांतों में दर्द या दांतों का सड़ना, ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, और इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है। देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर द पेशेंट हु हैव डायबिटीज। सो इसमें सुक्रोज के प्रेजेंस की वजह से ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता है।
देन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर टेक्स प्लेस इफ इट्स कंटेनर इज लेफ्ट ओपन। सो अगर हम लोग ने कोई भी सिरप का बॉटल है वो एक बार यूज किया और देन उसके क्लोजर को यानी कि ढक्कन को प्रॉपरली नहीं लगाया और कंटेनर ऐसे ही ओपन छोड़ दिया, तो उसमें जो शुगर होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई होके व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स में फॉर्म होने लगेगा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग ने इसको प्रोटेक्ट करके अच्छे से क्लोज करके नहीं रखा तो ये क्रिस्टलाइजेशन शो कर सकता है। देन चिल्ड्रंस में मिस्टेकनली टेक एक्स्ट्रा डोज एज इट इज प्लीसेंट इन टेस्ट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे सिरप का टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट का होने के कारण उनको अगर वो अच्छा लगा तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली जाके फिर से खाने लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर वो हाईली मेडिकेटेड सिरप होगा तो उससे उन बच्चों में एक्स्ट्रा डोज हम लोग को या ओवरडोज देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे सिरप का। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप देखेंगे। इसके 4 मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला हमारा सिंपल सिरप होता है, देन मेडिकेटेड सिरप होता है, नॉन मेडिकेटेड होता है और हमारा आर्टिफिशियल सिरप होता है। तो ये 4 हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप है। इसमें सबसे पहला सिंपल सिरप जो है वो क्या होता है, वाटर अलोन इज यूज्ड इन मेकिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, देन द प्रिपरेशन इज नोन एज सिंपल सिरप। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वाटर को सुक्रोज के साथ में मिक्स कर देते हैं और हमारा जो सिंपल सिरप है वो बन जाता है। इसी के सॉल्यूशन को हम लोग ने सिंपल सिरप बोला है। जैसे कि एग्जाम्पल में सिंपल सिरप आईपी, यूएसपी, बीपी, जिसमें हम लोग मेडिकामेंट ऐड करके आगे के जो सिरप्स है वो बना सकते हैं। तो जो बेस पार्ट होता है उसी को हम लोग ने यहाँ पे सिंपल सिरप कहा है। सो मेडिकेटेड सिरप क्या होता है, ऐसे सिरप जिसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस हो, यानी कि जैसे कि आप एग्जांपल में दे सकते हैं पैरासिटामोल सिरप है तो इसमें पैरासिटामोल क्या है, हमारा ड्रग पार्ट है, मेडिसिन पार्ट है। तो ऐसे सिरप जिसमें मेडिसिन प्रेजेंट हो उसी को हम लोग मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है नॉन मेडिकेटेड सिरप। इसमें सिरप्स विच कंटेन ओनली फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्लेवर्ड सिरप। जैसे कि एग्जाम्पल में ऑरेंज सिरप, कोका सिरप एंड चेरी सिरप, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है। तो नॉन मेडिकेटेड सिरप वही होता है जिसमें हम लोग ने सिंपल सिरप में ओनली फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है वो ऐड कर दिया और उसको फ्लेवर कर दिया, इसी को हम लोग ने फ्लेवर्ड सिरप कहा है। जैसे ऑरेंज फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया तो वो ऑरेंज सिरप बन जाएगा, चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया तो हम लोग ने चॉकलेट यानी कि कोका सिरप बन जाएगा, चेरी डाल दिया तो चेरी सिरप। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे जो सिरप है जिसमें ओनली हम लोग ने फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया उसको हम लोग नॉन मेडिकेटेड बोलते हैं। देन आर्टिफिशियल सिरप, नॉर्मली ये आर्टिफिशियल सिरप्स आर मेड फ्रॉम सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, दे आर ऑलमोस्ट 500 टाइम्स स्वीटर देन सिंपल सिरप। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल सिरप है उसमें हम लोग सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलिन ग्लाइकॉल इसको ऐड करते हैं और उसको एज एन सिरप का बेस हम लोग यूज करते हैं। और इसमें हम लोग सिंपल सिरप के कंपेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सिरप है हम लोग का आर्टिफिशियल सिरप, ये 500 टाइम्स एक्स्ट्रा स्वीटर होता है, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिरप कहते हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। अभी हम लोग सिरप को किन किन मेथड्स के थ्रू बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सॉल्यूशन विथ एड ऑफ हीट। तो इसी को हम लोग सिंपली हॉट प्रोसेस भी कहते हैं। सो अगर क्वेश्चन आपको आता है राइट अबाउट द हॉट प्रोसेस ऑफ सिरप, सो उसमें आपको यही वाला आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली ये समझना है जहाँ पे हीट का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग ने हॉट प्रोसेस कहा है। जो देन उस हॉट सिरप को हम लोग क्या करते हैं, कूल करते। So this method is a suitable preparation method if the constituents are not volatile or heat liable. This method, purified water is heated to 80 to 85 degrees Celsius and then removed from heat source. Sucrose is added with vigorous agitation, then other required heat stable components are added to the and सो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि ऐसे ड्रग्स का ही इसमें यूज करेंगे जो हीट लायबल हो, यानी कि हीट के कांटेक्ट में आते ही वो खराब ना हो। देन सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्यूरिफाइड वाटर को हीट करना है अप टू 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस। तो क्या किया हम लोग ने, पहले पॉइंट में हम लोग ने प्यूरिफाइड वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस हीटेड
प्यूरिफाइड वाटर के अंदर हम लोग को क्या ऐड करना है, सुक्रोज ऐड करना है। फिर सुक्रोज को हम लोग ऐड करते करते इसको क्या करेंगे, लगातार इसको मिक्स करते हुए इसको सुक्रोज को इसमें ऐड करते चलेंगे। जैसे ही एक बार सुक्रोज को हम लोग ने ऐड कर दिया और वो मिक्स हो गया, देन जितना भी हीट स्टेबल इंग्रेडिएंट्स और हम लोग को इसमें ऐड करना है, कोई भी एक्सीपिएंट या कलरिंग एजेंट वगैरह, तो उस टाइम पे हम लोग इसमें ऐड करते हैं। देन उसको कूल होने के लिए हम लोग रख देते हैं। देन कूल होने के बाद हम लोग जो फाइनल वॉल्यूम उसका है, जैसे कि हम लोग को 100 ml बनाना है कोई भी सिरप को और हम लोग का 90 ml ही बना है, तो इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 10 ml और एक्स्ट्रा प्यूरिफाइड वाटर डाल के उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो हम लोग बना देंगे। सो आफ्टर एडजस्टिंग द फाइनल वॉल्यूम, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हम लोग उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करेंगे और उसको कूल होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आने तक। सो ये था हम लोग का सॉल्यूशन विथ एड ऑफ हीट, यानी कि हमारा हॉट प्रोसेस या हीट प्रोसेस। सो इसके थ्रू हम लोग इस तरह से हॉट प्रोसेस की मदद से हम लोग सिरप को बना सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट है सिरप सॉल्यूशन बाय एगिटेशन। सो यहाँ पे एगिटेशन का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं, स्टीयरिंग, यानी कि मिक्स करते हुए हम लोग कंटिन्यूअसली मिक्सिंग के थ्रू अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको हम लोग एगिटेशन बोलते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस दैट आर वॉलेटाइल एंड डिग्रेडेड बाय हीट। सो जैसे हम लोग ने इसके पहले हॉट प्रोसेस में देखा कि जो हीट स्टेबल यानी कि हीट के कांटेक्ट में आते ही जो प्रोडक्ट खराब ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग हॉट प्रोसेस में कर सकते हैं। बट जो सब्सटेंस हीट के प्रेजेंस में आते ही डिग्रेड हो जाए यानी कि खराब हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एगिटेशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो इसमें इसको हम लोग करेंगे कैसे, इन दिस मेथड अ लार्ज वेसल इज टेकन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और ग्लास एंड देन द सिरप इज मिक्स्ड थ्रू एगिटेशन। सो इसके अंदर हम लोग ने सारे जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिक्स करने थे वो डाल दिया और इसमें प्यूरिफाइड वाटर हम लोग ने भर दिया, प्यूरिफाइड वाटर भर दिया और देन हम लोग इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करते हुए, एगिटेट करते हुए, लगातार मिक्स करते हुए बनाएंगे। तो ये क्या था हमारा सिंपल सिरप सॉल्यूशन बाय एगिटेशन। देन हमारा जो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। सो यहाँ पर इन दिस मेथड मेडिकेटेड लिक्विड सच एज टिंक्चर और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स आर एडेड इन द सिरप एज अ सोर्स ऑफ medication. The tincture or fluid extracts are added in the water and then this mixture is allowed to stand for some time to separate out insoluble constituent. After this, the mixture is filtered to remove insoluble constituents and the filter is dissolved in sucrose solution and final volume is prepared. So हमारा जो थर्ड मेथड है वो क्या है, मेडिकेटेड लिक्विड या फ्लेवर्ड लिक्विड में सुक्रोज का ऐड करना। ये क्या था हमारा थर्ड प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेडिकेटेड लिक्विड होता है जैसे टिंक्चर हुआ या कोई भी एक्सट्रैक्ट हुआ किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ मेडिकेशन लेंगे। सिरप के अंदर वो मेडिकेटेड लिक्विड के फॉर्म में काम करेगा कौन, हमारा टिंक्चर और कोई भी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। सो इसको हम लोग किस में ऐड करेंगे, पहले पानी में ऐड करते हैं, देन उसको थोड़े टाइम तक के लिए ऐसे मिक्स करेंगे वो सेपरेट हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस मिक्सचर को फिल्टर कर लेंगे और ये जो इनसोल्यूबल मिक्सचर उसमें आया है उसको रिमूव करके हम लोग अलग कर देते हैं। देन वो जो फिल्टर लिक्विड है उसको सुक्रोज सोल्यूशन के साथ में हम लोग मिक्स कर देंगे। इससे हम लोग ने क्या बना दिया, हमारा एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड या फ्लेवर्ड लिक्विड। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ सिरप बाय परकोलेशन मेथड। सो आपको एक्सट्रैक्शन चैप्टर में परकोलेशन पार्ट याद होगा, उसमें सेम मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिरप बाय परकोलेशन मेथड। सो सुक्रोज इज प्लेस्ड इन अ सूटेबल परकोलेटर, neck of percolator is loosely packed with cotton, purified water is allowed to slowly pass through the sucrose thereby dissolving sucrose and forming the syrup is needed in the if needed this process is repeated again. So हम लोग क्या करेंगे, एक सूटेबल परकोलेटर ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, सुक्रोज को भर के रख देना है उसके नेक पार्ट में और हम लोग को प्यूरिफाइड वाटर को यहाँ पे भरना है और देन इसको हम लोग क्लोज कर देंगे किसी लीड के साथ में और इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो है वो सुक्रोज के कांटेक्ट में आएगा और सुक्रोज को डिसॉल्व करते चलेगा। जैसे ही डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होते होते ये यहाँ से आउटलेट के थ्रू हमारे रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। तो इसको ही हम लोग ने क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ सिरप बाय
परकोलेशन मेथड। इस जो डिवाइस है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परकोलेटर। सो आई होप आपको सारे प्रिपरेशंस जो है वो समझ में आ गया होगा। ये 4 मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सिरप को हम लोग बनाते हैं।